बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव शहीद चंदन के परिजनों से मिलने रविवार को उनके घर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुरा गांव पहुंचे। इसके बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। सबसे पहले उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि चंदन ने जिस बहादुरी के साथ चाइना से लड़ाई लड़ी वह हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे वीर परिवार को हम सलाम करते हैं। इनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि चंदन यादव के परिवार के लोग की मांग थी कि जहां अंतिम संस्कार चंदन का किया गया वहां बिहार सरकार एनओसी दे ताकि वहां राजद अपने फंड से प्रतिमा लगाकर शहीदों को सम्मान दे सके। तेजस्वी यादव ने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि शहीदों के परिवार के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। यह नहीं कि किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, तो किसी को 15 लाख, किसी को 50 लाख दिया जाए। सब शहीद एक समान दर्जा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भोजपुर की धरती वीरों से पटी हुई है। ऐसी धरती को हम सलाम और प्रणाम करते हैं। तेजस्वी यादव ने हालांकि इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने शहीद चंदन के परिजनों से मुलाकात करने के बाद उनकी मां को सहायता राशि दी, एक चेक दिया और यह भी कहा कि मैं हर संभव सहायता करूंगा। के परिवार परिजनों के प्रति हमारे पिता आदरणीय लालू जी और पार्टी की तरफ से संवेदनाएं हमने प्रकट की है और हमारा मानना है कि जो बहादुरी का काम चंदन यादव जी ने किया, हर एक युवा में एक जज्बा जो है और देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए राष्ट्र भक्ति को लेकर के, वो जो है शहीद चंदन यादव जी के बहादुरी से हर एक नौजवान जो है इसको जानता है। हम लोगों का इनके परिवार को सलाम है। इनके परिवार से 4 भाई थे, चारों भाई सेना में हैं, चारों बहादुर हैं और ऐसे बहादुर नौजवानों को कितना भी हम सम्मान करें वो कम होगा। हम भगवान से प्रार्थना करें कि चंदन यादव जी के आत्मा को शांति प्रदान हो। इनकी मांग है कोई अपने लिए नहीं बल्कि एक प्रेरणा के लिए, नौजवानों की प्रेरणा के लिए, देशभक्ति को लेकर के, ताकि इनकी कुर्बानी जो है सब लोग याद रखें। जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ उस जगह जो है बिहार सरकार का है। हम अपील करेंगे बिहार सरकार से, आग्रह करेंगे कि उसका एनओसी दें तो हम जो है एक शहीद स्मृति स्थल का स्थापना राष्ट्रीय जनता दल अपने फंड से कर सके सरकार से। क्योंकि हमने पूछा कि और कहीं कराना, तो वहाँ भी हम लोग सक्षम हैं। कोई निजी ज़मीन पे हो या सड़क के किनारे हो तो उसके लिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, ये लोग चाहते हैं कि वहीं हो, तो सरकार से हम लोगों को एनओसी मिल जाएगा तो हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। लेकिन अभी आप देखते होंगे कि लगातार कई दिनों से चीन जो है आंख दिखा रहा है और भोजपुर ऐसा इलाका है, यहाँ कई वीर बहादुर पैदा हुए और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सरकार से एक अपील करेंगे कि कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि जब भी हमारे वीर जब भी शहीद होते हैं तो उनके परिवार का ज़्यादातर मांग रहता है या तो सरकारी नौकरी हो एक परिवार में किसी व्यक्ति का, या तो स्मृति स्थल जो है वो बनाया जाए, या तो रोड का या पुल का नामकरण किया जाए। तो ऐसा कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन, और राशि भी तय नहीं है। समय समय पर हमारे जवान जो है शहीद हुए, कभी किसी को 5 लाख, कभी किसी को 10 लाख, कभी किसी को 15 लाख, कभी किसी को 50 लाख। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी
जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो इसका पूरा खर्चा जो है सरकार देखता था, और ये नियम थी कि भाई परमानेंट जो है चीज़ें, स्मृति स्मारक मूर्ति जो है वो बनाया जाए, और एक अमाउंट जो है सर्टेन सबके लिए फिक्स था। तो हम लोगों का मांग है सरकार से कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि मांग करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सम्मान के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, उसलिए हम लोग दें, ताकि जितने भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो कुर्बानी दिए हैं, उसको जो नई पीढ़ी जो है या भविष्य में सब लोग याद रखें कि फलना गांव के भी, फलना जिला का भी बेटा ने देश के रक्षा में जो है अपना जान और बलिदान देने का काम किया। उसको सब लोग जो है हम लोग सलाम करते रहें और याद करते रहें। सर, एक सवाल है, सरकार बहुत घोषणाएं करती है लेकिन फिर शहीद के नाम पर कुछ हो नहीं नहीं, हम तो इसमें बोले कि इसका परमानेंट नियम कानून बनना चाहिए ना, घोषणा करने की और मांग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब ऐसा हो तब ऑटोमेटिकली नियम कानून बन जाने से एक मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई आपको एक अमाउंट जो है शहीद के परिवार को आर्थिक रूप से मदद पहुंचानी चाहिए, और एक याद में स्मृति जो है मूर्ति का हो, स्मृति वो कम से कम बनना चाहिए। ठीक, तो इसको लेकर के चाहे रोड का नामकरण करना हो या पुल पुलिया का नामकरण करना हो, तो ऐसा नियम प्रावधान जो है सरकार जो है करे। और हम बार बार कहते हैं शहीद का दर्जा केवल आर्मी के लोगों को है, भारतीय सेना को है, लेकिन मिलिट्री के लोगों को नहीं है। सीआरपीएफ का जवान भी शहीद होता है, वो भी जो है हम लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। अंदरूनी जो स्थिति होती है उसको निपटने के लिए। तो हमारा तो ये भी मांग था कि उन जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सर, पार्टी से लगा, चलिए साइड, चलिए लोग।